प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को 46 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने यहां चिनाब नदी पर बने चिनाब ब्रिज को देश को समर्पित किया। साथ ही उन्होंने अंजी पुल का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री ने कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लिहाजा अब लोग कटरा से सीधे श्रीनगर की यात्रा किसी भी मौसम में ट्रेन के जरिए कर पाएंगे। आपको बता दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज कश्मीर घाटी को पूरे भारत में हर मौसम में रेल संपर्क प्रदान करेगा और कटरा श्रीनगर यात्रा का समय कम करेगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ये प्रधानमंत्री का कश्मीर का पहला दौरा था। प्रधानमंत्री कहा, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ जिस प्रकार जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हुए हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस बार जो ताकत दिखाई है, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर की आतंकी मानसिकता को जम्मू कश्मीर के बड़ा संदेश दिया है। जम्मू कश्मीर का नौजवान अब आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने का मन बना चुका है। ये वही आतंकवाद है जिसने घाटी में स्कूल जलाए और सिर्फ इमारत नहीं जलाई थी बल्कि 2 पीढ़ियों का भविष्य जला दिया था। अस्पताल तबाह किए, कई पीढ़ियों को बर्बाद किया। यहाँ जनता अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुन सके, यहाँ चुनाव हो सके, यह भी आतंकवाद के चलते एक बड़ी चुनौती बन गया था। उन्होंने कहा, सालों तक आतंक सहने के बाद जम्मू कश्मीर ने इतनी बर्बादी देखी, यहाँ के लोगों ने सपने देखना ही छोड़ दिया था, आतंकवाद को ही अपना भाग्य मान लिया था। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है, विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। क्यों पड़ी चिनाब पुल की जरूरत? चिनाब पुल की जरूरत ही क्यों पड़ी? तो इसका जवाब यह है कि भारतीय और रेलवे की इस पुल के बनने से पहले तक केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू क्षेत्र तक ही रही थी। यानी अगर आप ट्रेन की टिकट बुक करेंगे तो पाएंगे कि जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेनें राजधानी श्रीनगर तक नहीं बल्कि जम्मू तवी तक ही जाने की सुविधा देती हैं। इसके आगे या तो लोगों को सड़क मार्ग के जरिए श्रीनगर तक का 350 किलोमीटर का रास्ता तय करना होता है। ठंड के मौसम में बर्फबारी के बाद इस रास्ते के बंद होने का खतरा पैदा हो जाता है, जिससे कश्मीर तक जाने के लिए मौसम के ठीक होने का इंतजार किया जाता है या फिर भारत के किसी भी शहर से हवाई मार्ग का सहारा लेना पड़ता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बड़ी चुनौती रियासी में चिनाब नदी के ऊपर एक ब्रिज का निर्माण ही रहा है। वजह, चिनाब नदी पहाड़ों के बीच एक ऐसे खुशनुमा के बीच बहती है जिसके ऊपर पुल बनाना कठिन काम था। क्या है चिनाब रेलवे ब्रिज की खासियतें? पेरिस के एफिल टावर से ऊंचा पुल, तूफान से लेकर भूकंप धमाके तक बेअसर। इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत आई है। ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल का समय लगा। इसके शुरू होने से कश्मीर घाटी और जम्मू के बीच सीधा रेल लिंक बन गया। अब कन्याकुमारी से सीधा कश्मीर घाटी तक जा सकेंगे। चिनाब के आसपास की जमीन को देखते हुए ब्रिज को स्टील आर्क डिजाइन की तरह तैयार किया गया। ब्रिज का डिजाइन कनाडा की कंपनी WUSP ने बनाया है। इस ब्रिज को 17 के खंभों पर खड़ा किया गया, जो कि एक आर्क लोहे के बेस पर स्थापित है। ये आर्क चिनाब नदी के अगल बगल मौजूद पहाड़ियों पर टिका है। ये पुल के बीचों बीच 459 मीटर के दायरे से सटा है। बाकी का दायरा खंभों पर स्थापित है। इसे बनाने के लिए 3000 फीट ऊंचाई तक काम करने वाली केबल क्रेन्स को चिनाब नदी के दोनों किनारों पर स्थापित किया गया। इन क्रेन्स के जरिए ही स्टील को चरणबद्ध तरीके से पहाड़ी के बीच में पुल बनाने के काम में लाया गया।
बहरहाल ये बड़ी उपलब्धि है, लंबा इंतजार खत्म हो गया है। जम्मू श्रीनगर रेल लाइन की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने चेनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम ट्रेन की लोको पायलट सीट पर। इसके साथ ही इस रूट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि 1178 फीट ऊंचे चेनाब पुल से होकर ट्रेनें गुजरी। इस पर आखिरी ट्रायल जनवरी 2025 में पूरा हुआ था। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पूरे हो रहे संकल्प। जम्मू में 2 दिसंबर 1972 में पहुंची थी। इस ट्रेन का नाम श्रीनगर एक्सप्रेस था। 1972 से 2025 तक 52 सालों में ट्रेनों की संख्या 28 पहुंच गई। जम्मू में रेल डिवीजन का सपना सालों पुराना था। ये सपना साल की शुरुआत में 6 जनवरी पूरा हुआ। पीएम मोदी ने जम्मू रेल मंडल का उद्घाटन करते वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर रेल आधारभूत संरचना में नए रिकॉर्ड बना रहा है। 1 जून को जम्मू रेल डिवीजन को आधिकारिक दर्जा मिला। पीएम ने जम्मू कश्मीर को दूसरी सौगात 13 जनवरी को दी थी। 2700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनी 6.4 किलोमीटर लंबी सोनमर्ग सुरंग को जनता को समर्पित किया था। इस टनल के जरिए नगर और सोनमर्ग के बीच पूरे साल बाधा रहित आवागमन संभव हुआ। आपको बता दें कि इस खास मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद थे। कटरा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और जल्द ही पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उम्मीद जताई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे। कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वह पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे रेल लाकर कश्मीर को बाकी देशों के साथ जोड़ें। जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आज मोदी जी के हाथों पूरा हुआ। सीएम उमर ने आगे कहा कि इस मौके पर अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का शुक्र न करूं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।